हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होगे। चलो हम इस चैनल पे सैम चैनल पे अब डिस्कस करेंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम निकालना भी सीखेंगे, उसके बाद कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी सिखाऊंगी एलसीएम को फाइंड आउट करने की। फर्स्टली हम बात करते हैं एलसीएम होता क्या है। इट इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मीन्स ऐसा नंबर जो गिवन नंबर्स, फॉर एग्जांपल हम छोटे नंबर्स से बात करते हैं। हमें दिया हुआ है 364 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो वो सबसे छोटा नंबर हमें फाइंड आउट करना है जो 3 के टेबल पे भी आए, 3 भी डिवाइड हो, जिससे 6 भी डिवाइड कर दे और 4 को भी डिवाइड कर दे कंप्लीट। मीन्स पहले हम हमारा जो हमें स्कूल्स में पढ़ाया जाता है वो मेथड सीख रहे हैं, क्योंकि ये आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हम देखेंगे 3 के टेबल पे 1 2 4 एज इट इज़, 2 के टेबल पे 1 1 2, 2 की टेबल पे 1 1 1। तो इस केस में एलसीएम क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज़ 12। 12 एक ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल पे भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल पे भी आता है। मीन्स अगर इसे 3 से डिवाइड करो तब भी ये कम्प्लीटली डिवाइड होएगा, अगर 6 से डिवाइड करते हैं तब भी कम्प्लीटली डिवाइड होएगा। उसी टाइप से अगर 4 से डिवाइड करेंगे तब भी ये कम्प्लीटली डिवाइड होएगा। वो छोटे से छोटा नंबर का मतलब क्या है यहाँ पे। अगर देखें तो 12 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, 24 है, 36 है, वो भी सभी के सभी 3 पे भी डिवाइड होंगे, 6 पे भी, 4 पे भी। लेकिन सब इनमें से सबसे छोटा नंबर जो होएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। क्लियर। अब एक ट्रिक बताती हूँ, इसी से आई है ट्रिक हमारी फर्स्ट। अगर हम 3 का टेबल लिख लें तो हमें पता है 3 का टेबल क्या है, 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। 6 का टेबल क्या है, 6 12 18। 4 का टेबल क्या है, 4 8 12 16। तो इसमें से जो सबसे पहला कॉमन फैक्टर है वो हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो इस केस में कॉमन फैक्टर हमारा क्या है, 12। सभी को समझ आ गया, आसान था। ओके, अब हम ट्रिक नंबर 2 पे मूव कर रहे हैं। ये हमारी ट्रिक 1 थी। हमें इस टाइप से उसे फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस ट्रिक से भी फाइंड आउट कर सकते हैं हमारा एलसीएम। आप सभी को ये पता चल गया इसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी मल्टीपल्स होंगे इन सभी में, उसमें से जब जो सबसे छोटा नंबर होएगा वो हमारा एलसीएम कहलाएगा। ओके, अगर हम बात करें हमारे ट्रिक नंबर 2 की। ट्रिक नंबर 2 क्या है, अगर हमें दिया हुआ है 4 18 16 32, मीन्स ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं जिसका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, और जो इसमें हाईएस्ट नंबर है, हमेशा हम हाईएस्ट नंबर को कंसंट्रेट करेंगे, पर ध्यान देंगे। तो इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है हमारा, 32। 32 को चेक करो, 16 पे डिविजिबल है, 8 के टेबल में भी आता है, 4 के भी टेबल में आता है। अगर हाईएस्ट नंबर हमारा रिमेनिंग सभी नंबर्स के टेबल्स पर आता है या डिविजिबल है, तो हमारा जो हाईएस्ट नंबर होएगा वो हमारा एलसीएम होएगा। तो इस केस में हमारा एलसीएम कितना आ गया, 32। एक एग्जांपल और लेते हैं, 2 5 10 एंड 20। अब हाईएस्ट नंबर क्या है हमारा, 20। 2 को डिवाइड करते हैं, बिल्कुल। 5 के टेबल में भी है, बिल्कुल। 10 के टेबल में भी है, बिल्कुल। तो हाईएस्ट नंबर ही हमारा एलसीएम होएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 20। क्लियर। अब हम ट्रिक
3 पे मूव करते हैं या केस सेकंड पे मूव करते हैं। ये तो ज़रूरी नहीं कि जो हाईएस्ट नंबर है वो डिविजिबल ही हो सभी का, ये भी केस आ सकते हैं कि वो डिविजिबल ना हो। तो ये हमारी ट्रिक थर्ड लगा लो या फिर केसेस लगा लो। 5, 15, 20, 30। अब इस केस में हमें हाईएस्ट नंबर क्या है 30। 5 के टेबल में आता है जी। 15 के टेबल में आता है जी, आता है जी। 20 के टेबल में आता है जी, नहीं आता। तो इसका मतलब 5, 15 एंड 30 का अगर हमें एलसीएम चेक करना था तो 30 जो रह गया। अब हमें नेक्स्ट मल्टीपल 30 का चेक करना है। 30 वांदा 30, उसका नेक्स्ट क्या आएगा 60। अब 60 चेक करो, 20 से डिविजिबल है, यस। तो ये हमारा हाईएस्ट नंबर होएगा जो सभी पे डिविजिबल है। 5 के टेबल पे भी डिविजिबल है, 15 के टेबल पे भी डिविजिबल है, 13 के टेबल में भी है और 30 के टेबल में भी है। सो हाईएस्ट नंबर जो सभी का डिविजिबल है वो हमारा क्या कहलाता है एलसीएम। तो इस केस में एलसीएम कितना आ गया 60। क्लियर। एक और एग्जांपल ले रहे हैं। 4, 8, 12, उसके अलावा 60। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्लियर। हम मूव कर रहे हैं अब ट्रिक नंबर 4 पे। एलसीएम की हम अब ट्रिक नंबर 4 डिस्कस करेंगे। अब अगर गिवन नंबर में से एक नंबर प्राइम नंबर हो, जैसे इस केस में 13 हमारा प्राइम नंबर है, तो इसे तो हम अलग कर देंगे, इस पे ध्यान नहीं देना। बाकी सभी का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब 9 एंड 18 में हाईएस्ट क्या है 18, 9 पे डिविजिबल है तो इसका एलसीएम कितना आ गया 18। जितना भी आपका रिमेनिंग नंबर्स का एलसीएम आ गया उसे प्राइम नंबर के साथ आप क्या करोगे मल्टीप्लाई, दैट विल बी योर फाइनल एलसीएम। तो 18 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 13 से, 234। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 6, 12, 17, 18। अगर इसमें अब चेक करें 17 हमारा प्राइम नंबर है, इसे हमने कंसीडर अभी नहीं कर। तो अब हम कंसीडर कौन से नंबर करेंगे 6, 12 एंड 18। अब इन तीनों नंबर्स में हाईएस्ट नंबर क्या है 18। 6 के टेबल पे 18 होता है मैम। 12 के टेबल में 18 होता है नहीं। तो हमें 18 के मल्टीपल्स तब तक देखने हैं जब तक वो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करते। 18 2 का बताओ। नेक्स्ट नंबर 36, और 36 डिविजिबल है 12 के, यस मैम। तो इन तीनों नंबर्स का तो एलसीएम आ गया 36। 17 हमारा प्राइम नंबर है, इसे हम लास्ट में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो इन चारों नंबर्स का एलसीएम कैसे आएगा 36 को प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज़ अवर आंसर 612। क्लियर। मानती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, बहुत हेल्पफुल होएगी एलसीएम का कंसेप्ट समझने के और नई नई ट्रिक्स के साथ उसे आसानी से सॉल्व करने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।